हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो छात्र पीईटी एग्जाम 2022 में बैठे थे, लगातार इंतजार कर रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की भर्ती कब तक आएगी, तो इसका जो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी लाखों छात्र इंतजार करते हैं। एक अच्छी जॉब है और जैसा कि जो पदों की संख्या की हम बात करेंगे तो आपकी 3831 मतलब पदों की संख्या है, वो भी अच्छी खासी और एक अच्छा अवसर है आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का, अपना सपना, माता पिता का सपना पूर्ण करने के लिए। और जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, सबसे जो मुख्य विषय पर बात है वो पीईटी एग्जाम 2022 की जो कट ऑफ है, जो उसमें शॉर्टलिस्ट छात्र होंगे वो कितने होंगे और कितनी परसेंटाइल यानी कितने नंबर पर कट ऑफ जिसकी जो है जा सकती है। ठीक है, तो उस पर पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे और मुख्य रूप से हम बात करेंगे इसकी योग्यता को लेकर के, ट्रिपल सी और इसकी जो समकक्ष योग्यता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा, इसके साथ साथ इसमें जो है टाइपिंग भी ली जाती है, तो टाइपिंग का क्या पैटर्न रहता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है, इंतजार कर रहे थे लाखों छात्र, वो आपको 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त 2023 को जारी कर दिया गया है। इसके जो ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपके 12 सितंबर, ठीक है, कितने 12 सितंबर से इसके जो है आवेदन शुरुआत होंगे। अंतिम तिथि जो आपकी होगी वो आपकी होगी, लास्ट डेट आवेदन की वो आपकी होगी 3 अक्टूबर। तो ये 2 डेट आप याद रखेंगे। 12 सितंबर से इसके जो है ऑनलाइन आवेदन शुरुआत हो जाएंगे। अगर आपने पीईटी एग्जाम दिया है 2022 तो इसमें आप जो है आवेदन कर पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। पीईटी एग्जाम 2022 जिन छात्रों ने दिया है वो ही आवेदन कर पाएंगे। और फीस आपकी रहेगी 25 रुपए ऑल कैटेगरी, जो भी किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, चाहे आप जनरल से हों, चाहे ओबीसी से हों आप, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, ठीक है, चाहे आप एससी से हों, एसटी से हों, सबसे यानी कि कैटेगरी आपको मतलब जो भी है 25 रुपए आपको आवेदन फीस ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। जो वैकेंसी आप देखेंगे क्रम वाइज जो आपकी रहेगी वो आपकी इस प्रकार से है। कैटेगरी में आपकी जो यूआर की है वो आपको 1889, ईडब्ल्यूएस की 326, ओबीसी की 763 और एससी की 770, एसटी की आपकी है 83। इस प्रकार से जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो विभाजन किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वैकेंसी अच्छी खासी है और यहाँ पे एक बड़ी संख्या जो है मेन एग्जाम के लिए बैठेगी, तो आपको अच्छा मौका है और इस अवसर को बढ़ाइएगा। और जो आप देख रहे होंगे आजकल कितनी मारामारी चल रही है जॉब की, बेरोजगारी की, और ये अगर मौका मिल रहा है आपको तो बड़ा अवसर है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे योग्यता को लेकर के, बिल्कुल परेशान ना, जो भी डाउट होगी आज आपकी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान हो आप। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। जूनियर असिस्टेंट से मेरा जितना शायद ही अनुभव किसी को होगा, बात ये बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जूनियर असिस्टेंट का आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी तक जितने जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा शुरुआत में हुई थी 2014-15 से शुरुआत इसका आयोग का हुआ। सबसे पहली भर्ती जूनियर असिस्टेंट की ही निकली थी 3300 पदों पर। उसके बाद फिर एक वैकेंसी और फिर 5300 पे आई, फिर 526 लगातार एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए थे, आप सभी को ये पता ही होगा अगर आप चैनल से जुड़े होंगे। तो इसकी तैयारी को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो आप, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी तैयारी मैं आपको इस तरह से करा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम कैसे निकल गया। और टाइपिंग तो आप भूल ही जाइए, टाइपिंग मुझ पर छोड़ दीजिएगा कि टाइपिंग कैसे निकालेंगे सर। मैं आपको 45 से 50 दिन में टाइपिंग करवा दूंगा अगर मेरी बात अगर आप मान लेंगे तो। जूनियर असिस्टेंट को आप कहीं मत भटकना, ना कहीं जाना, सिर्फ हमसे जुड़े रहना। आपको मैं तैयारी करवाऊंगा और इसकी सूचना भी आपको जल्द दे दूंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। पहले जो जानकारी है उसे आप समझ लेंगे, लगातार स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले हम बात करें पीईटी कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, तो पीईटी कट ऑफ को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो कितने मैं योग्यता पे बात कर रहा था। ठीक है, तो योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है 12th पास आपसे मांगा गया है कि आप जो भी छात्र जो है 12th पास होंगे, किसी भी बोर्ड से होंगे, भारत के किसी भी बोर्ड से जो होंगे, तो अगर वो और इसके समकक्ष भी है तब भी आपका मान होगा 12th पास, और इसके समकक्ष भी हैं तब भी आप जो है इसकी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, अब जो बात आती है सबसे बड़ी वो आती है, अगर हम एज की बात करेंगे तो आपकी वो हो जाएगी 18 से 40, और जो एससी ओबीसी इनके लिए छूट भी प्रावधान है 3 से 5 वर्ष का। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रिपल सी के यहाँ से सबसे बड़ा लगता है कि सर जो ट्रिपल सी क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, 3 महीने के अंदर किया जाता है ये।
तो वो अगर आपके पास है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसके बाद कोई योग्यता मान नहीं होगी। जैसे कि नोटिफिकेशन आपका लास्ट अंतिम तिथि क्या आपकी 3/10/2023 मतलब 3 अक्टूबर, इससे पहले आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए ट्रिपल सी का, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आपने करेंगे तो मान नहीं होगी, ठीक है। आपने अभी तक कर ली है, बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्म भर दीजिए, कोई समस्या नहीं। इसके समकक्ष यहाँ ये भी लिखा है इस नोटिफिकेशन में, इसके समकक्ष भी आपका मान्य होगा। समकक्ष मतलब ट्रिपल सी के जैसे कि आपने कोई भी स्नातक किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा है, कोई सब्जेक्ट आपके पास रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जिसमें सेमेस्टर जो होते हैं, जैसे बीटेक या एमबीए करते हैं ना, सेमेस्टर होते हैं ना, तो कोई सेमेस्टर आपके पास है और उसमें आपने जो है क्या किया है, उस सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर, तो आप मान्य होंगे, ठीक है। अगर आपने बीएससी किया है कंप्यूटर से, ठीक है, पीजीडीसीए किया है, आपने पीजीडीसीए किया है, ओ लेवल किया है, ठीक है, तो इसके समकक्ष जो भी है वो आपकी मान्य हो जाएगी, ठीक है। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ज्यादा दिक्कत हो तो इसके समकक्ष भी आपका मान्य होगा ट्रिपल सी की, ये बस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो मुख्य बात पर हम बात करेंगे पीईटी कट ऑफ को लेकर। भाई पीईटी कट ऑफ क्या रह सकती है 2022 की, जो छात्र पीईटी में बैठे हैं और इस मुख्य परीक्षा के लिए कितने छात्र सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे, इसको समझेंगे। देखिए आयोग हमेशा बोलता है कि 15 गुना हम जो है छात्रों को बुलाते हैं, 15 गुना, लेकिन ये क्या करता है कि हर जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में जो है 0.2, तो जब छात्रों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लगभग 30 से 32 गुना छात्र जो है हो जाते हैं। यहाँ पर पीईटी का जूनियर असिस्टेंट 2022 का आपने शॉर्ट लिस्ट देखा होगा, जो 1262 पदों के लिए, तो उसमें आपने देखा 41,000 बच्चों को बुलाया है, तो 30 से 32 गुना बच्चे जो है इसमें बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग हो जाता है 1,20,000 के लगभग छात्र इसमें इसमें परीक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। 1,20,000, ठीक है, 1,00,000 यानी कि लगभग 20,000 के आसपास छात्र जो है इसमें बुलाए जाएंगे। इसके ऊपर नीचे रहेगा या 1,000-2,000 ऊपर नीचे, लगभग एक मोटा आंकड़ा बताएगा 1,20,000 के आसपास जो छात्र हैं, उसका लगभग अगर हम 30 गुना भी निकालेंगे, 30 से 32 गुना हम निकालेंगे, तो इतना जो है हो जाता है कि 1,20,000 के आसपास जो है छात्र जो उसमें बैठेंगे, ठीक है भाई। तो इतने छात्रों को मौका मिलने जा रहा है, इस बात को आप समझेंगे। अब बात आती है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखिए अभी तक मोटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि 90 परसेंटाइल, जो 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, वो सभी छात्रों को इसमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है समकक्ष क्या 12th मांगी है, 18 से 40 एज है, और ट्रिपल सी का ऐसे मुख्य रोल है। बहुत सारे छात्र ऐसे 2022 में जिनके पास ना तो ट्रिपल सी है और ना इसके समकक्ष को योग्यता रखते हैं, और उनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है ना, ठीक है, तो वो छात्र तो बाहर हो जाएंगे निश्चित रूप से। और 2022 में बहुत सारे छात्र ऐसे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ये पीईटी एग्जाम 2022 दिया था, ठीक है। तो पीईटी एग्जाम 2022 दिया था, तो उनके पास ट्रिपल सी, जिन्होंने बहुत सारे छात्र ऐसे जिन्होंने नहीं की है। यूपी के जो स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो सबने के लिए की है ट्रिपल सी, लेकिन जो अदर बोर्ड की तैयारी कर रहे थे उन्होंने पीईटी एग्जाम दिया था, तो वो छात्र से बाहर रहेंगे, ठीक है, जिनके पास ये न ट्रिपल सी है न इसके समकक्ष कोई योग्यता है, ठीक है। तो 90 परसेंटाइल वाले तो आप बिल्कुल श्योर मान के चलेंगे ही चलेंगे। और इसमें अगर हम बात करेंगे सबकी, देखिए आपको पता होगा पीईटी की जो कट ऑफ लगती है वो ज्यादातर समान ही रहती है, तो 90 परसेंटाइल से जितने भी ऊपर हैं, जो भी छात्र इसमें हैं, वो सभी इसमें बुलाने बिल्कुल उम्मीद रखें कि हाँ इसको जो है आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और आप अपनी तैयारी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा एसटी का अगर हम बात कर लें तो एसटी का थोड़ा और नीचे आ सकता है, 88-89 परसेंटाइल तक भी जा सकता है, ठीक है। और बाकी आपके चाहे जनरल, ओबीसी, एससी के लगभग परसेंटाइल 90 से प्लस में जो भी छात्र आ रहे हैं, तो वो आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा आंकड़ा बताया है, ठीक है, और यहां तक संभावित है कि यहाँ आपका रहेगा ही रहेगा इतना, ठीक है। चलिए अब हम बात कर ले भाई एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, वो क्या रहेगी। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका रहेगा, एग्जाम तो होगा और आपकी एक टाइपिंग भी इसके बाद होती है। एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनके जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम सिलेबस पर हम चर्चा करें तो देखिए सिलेबस आपका क्या होने जा रहा है। हिंदी ज्ञान एवं लेखन योग्यता से 30 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में रखे जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का इसमें समय मिलता है और 1/4 की आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, ये रहता है आपका। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसमें जो सब्जेक्ट आपका रहेगा सबसे पहला हिंदी ज्ञान एवं लेखन योग्यता से हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जानकारी यानी कि जीके से आपके 20 क्वेश्चन परीक्षा में रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी के आपके 20 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि यूपी जीके से, ठीक है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार ज्ञान से 15 क्वेश्चन परीक्षा में है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग से आपके क्वेश्चन कितने हैं, 15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो आपके बन रहे हैं वो आपके 100 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपकी चीजें रहेगी। और इससे जो पास करेगा, जो उसकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद जो कम से कम अगर हम बात करेंगे टाइपिंग के लिए लगभग जो है 6 से 8 गुना कम से कम छात्रों को जो है पास किया जाता है टाइपिंग के लिए, ठीक है, जो एग्जाम देंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे सर टाइपिंग, देखिए एग्जाम के दिन टाइपिंग नहीं होती है। बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछते हैं कि सर एग्जाम के दिन टाइपिंग होगी क्या, एग्जाम के दिन टाइपिंग होगी क्या। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इसकी परीक्षा हो जाएगी, जब एग्जाम हो जाएगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके रिजल्ट के बाद जो है जो पास होते हैं छात्र उनको जो है टाइपिंग के लिए एक स्पेशल डेट दी जाती है और उसमें समय काफ़ी मिल जाता है, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, तो तब बुलाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश की भी टाइपिंग आपसे करनी होती है और हिंदी की भी टाइपिंग आपको करनी पड़ती है। इसमें आपको 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड करनी है और यहाँ पर 25 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड जो है मांगी जाती है और ये सिर्फ आपको पास काउंट कर, आपको सिर्फ पास करना है, इसके कोई आपको नंबर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको ये पास करना होता है। मिनिमम जो स्पीड है वो आपको निकालनी पड़ेगी, यानी कि नेट स्पीड आप कीजिए इसमें, ठीक है, और आराम से निकल जाती है। आपको इसको लेकर चिंता मत हो, इसकी तैयारी को लेकर आप बिल्कुल मुझ पर छोड़ दीजिएगा, आप विश्वास बना रखना। इसके लिए मैं आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा जूनियर असिस्टेंट की, और आपका जो टाइपिंग पूरी बैच अगर आएगा तो पूरा आएगा, इससे सिलेबस संबंधित और टाइपिंग भी आपको स्पेशल क्लास कुछ दी जाएगी, जिससे आप जो घर बैठे टाइपिंग जो है सीख सकते हैं आराम से घर बैठे टाइपिंग सीख जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी है, ठीक है, और आप हमसे जरूर जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यूट्यूब पर भी आपकी इसकी क्लासें प्राप्त होंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बैच आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आपको इसकी क्लासें भी मिलेगी ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जानकारी है और जो मेरा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, पुनः एक बार बोलूँगा, अच्छा मौका है, अच्छी जॉब है और बहुत सारे इसमें ऐसे विभाग हैं जो अच्छे हैं आपके लिए, और सभी विभाग अच्छे हैं। जूनियर असिस्टेंट की जॉब तो बेहतरीन है, ये मान चलिएगा। ऑफिस में बैठना, टाइम से जाना, टाइम से आना, और बीच में लंच में खाना, और अब तो एसी भी लगा रखे हैं सभी विभागों में ज़्यादातर, तो आराम से बैठना है, कंप्यूटर पर काम करना और आना जाना, बस मस्त एकदम जिंदगी कटेगी झक्कास, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना उसकी तैयारी के लिए, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी करा देंगे, टाइपिंग भी आपको करा देंगे, क्योंकि परीक्षा तो बहुत सारे छात्र निकाल लेते हैं लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सतर्क रहना है, बिल्कुल, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।